खादी, खाकी और गैंगस्टर। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम खाकी, खादी और अपराध के खूनी कॉकटेल के खिलाफ हल्ला बोल करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात उस डॉन की जिसे गैंगस्टर बनाने में खाकी और खादी ने बड़ी भूमिका निभाई। छोटे मोटे अपराध करने वाला वो पुलिस और नेताओं की शह पर इतना बड़ा अपराधी बन गया कि पुलिस वालों पर फायरिंग करने के लिए पूरी साजिश तैयार की और फिर 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे की। साल 2000 से पहले विकास दुबे छोटे मोटे अपराध किया करता था, लेकिन 2000 में उसने कानपुर इंटर कॉलेज के असिस्टेंट मैनेजर सिद्धेश्वर पांडे की हत्या कर दी। इस वारदात से वो रातों रात अपराध की दुनिया का हीरो बन गया था। इसी साल उसने जेल में रहते हुए रामबाबू यादव नाम के शख्स की हत्या कर दी। साल 2001 में यूपी में राजनाथ सिंह की सरकार थी। इस साल उसने थाने में घुसकर बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। संतोष शुक्ला यूपी के दर्जा प्राप्त मंत्री थे। थाने में घुसकर दिन दहाड़े हत्या में 2 पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे। विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, लेकिन 2006 में सबूतों के अभाव में छूट गया, क्योंकि किसी भी पुलिस वाले ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी थी। सोचिए जरा, कल्पना कीजिए, 2004 में विकास दुबे ने जेल में रहते हुए कानपुर के केबल कारोबारी दिनेश दुबे की हत्या करा दी। 2006 आप देख रहे हैं, 2006 में सहारनपुर में नशीली दवाओं की तस्करी में पकड़ा गया था। 2018 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग पर जानलेवा हमला किया और बाद में जेल में उसकी हत्या करवा दी थी जेल में रहते हुए। विकास दुबे का क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता गया। फिर उसने इस साल सबसे बड़ी वारदात को अंजाम दिया, 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। सत्ता जिस पार्टी की भी रही हो, विकास दुबे ने सबके साथ अपनी पैठ बनाई। सभी पार्टियों के विधायकों के साथ बड़े अच्छे रिश्ते बनाए। विकास दुबे ने बीएसपी से जुड़कर पंचायत का जो लोकल स्तरीय चुनाव था वो भी लड़ा। लंबे समय से वो या उसकी फैमिली में से कोई पंचायत चुनाव जीतता आ रहा है। विकास दुबे के खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 60 एफआईआर दर्ज है, वो भी संगीन अपराधों में। यह है उसके गुनाह की कहानी। लोग कहते हैं विकास कुछ काम नेताओं के कर देता, फिर करीब चला जाता, फिर लखनऊ तक पहुंच बन जाती और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाता था। आज इस उंधेड़ बुन में जरा जाएंगे, बहस इस पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ हुआ है, जल्दी से ये रिपोर्ट। डीएम को शिकायती पत्र दिया था, उस पर उन्होंने उनको धमकाया तो उसी में कासुनी में मारपीट होने लगी मीटिंग। एक गैंगस्टर विकास दुबे ने उत्तर प्रदेश के पाताल लोक की पोल खोलकर रख दी। सच्चाई घूर रही है राजनीति, अपराध और पुलिस तंत्र के इस खून से लथपथ घालमेल को। अपने माथे पर 60 आपराधिक मामलों वाले विकास दुबे ने पुलिस तंत्र, राजनीति और अपराध जगत के अनगिनत बदसूरत चेहरे सामने कर दिए हैं। कानपुर के मुठभेड़ में इनोवा से फरार होने वाला विकास दुबे अब सीधा उत्तर प्रदेश के पोस्टर पर पहुंच गया है, और वो भी 2.5 लाख के इनाम की घोषणा के साथ। इधर मुठभेड़ में गिरफ्तार विकास गैंग के सदस्य दयाशंकर अग्निहोत्री ने बताया है कि 8 पुलिसकर्मियों की मौत का भेदिया खाकी वर्दी वाला ही था। बताया कि दबिश के बारे में आगाह करने के लिए विकास दुबे को फोन थाने से ही आया था। उस पे जानकारी कैसे दी पुलिस आया उसके पास कौन आया था? पुलिस की भी आंखें अब अपराधियों को पुलिस से मिलने वाले संरक्षण पर खुली हैं और बेलापुर के थाने अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आज 3 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। इन लोगों की भूमिका जो है संदेहास्पद पाई गई है। विकास दुबे अपराधी से इनके संबंध पाए गए हैं, इनकी वार्ता पाई गई है। इस आधार पर इन लोगों को निलंबित किया गया है। इस जानकारी की शय पर ही विकास दुबे ने अपने घर को किले में तब्दील कर लिया था। दबिश की तैयारी कर ली थी, क्योंकि उसके सिक्कों की खनक पर झूमने वाले पुलिसकर्मी उसके लिए ही मुखबिरी कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान दुबे की हवेली से 200 से 300 राउंड फायरिंग हुई। दुबे ने इस किले में बंकर भी बना रखे थे। ये हथियारों को घर में की दीवारों में चुनवा करके रखता था। जिस तरह से लोग ब्लैक मनी को घर के नीचे दबा देते हैं या
दीवारों में भी कुछ लोग चुनवा देते हैं। इसी तरह से ये गोला बारूद हथियारों को जो है अपने घर के अंदर बंकर में दबा रखे थे इसने और दीवारों में चुनवा रखा था। इस तरह की इंटेलिजेंस पुलिस को मिली। अब इस मुठभेड़ के बाद धीरे धीरे इलाके में अपराध और खाकी के रिश्तों की घिनौनी परतें खुल रही हैं। सीओ देवेंद्र मिश्र ने मार्च के महीने में ही एसएसपी को चिट्ठी लिखकर बताया था कि चौबेपुर एसएचओ विकास दुबे पर कार्रवाई करने के बजाय उसे बचा रहा है। उसी सीओ की मुठभेड़ में हत्या हो गई और एसएचओ का सच सामने आने के बाद उसे निलंबित किया गया है। और अब सुनिए विकास दुबे का एसटीएफ के सामने वाला सवाल जवाब का ये 2017 का वीडियो। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया। देखिए अपराध के इस पाताल लोक में राजनीति के उन पात्रों को जिनके शह पर ऐसे गैंगस्टर पलते हैं और फिर इतने विशाल हो जाते हैं कि जड़ों तक पहुंचने का मतलब होता है खूनी खेल। विकास दुबे अपने वीडियो में 2 विधायकों का भी नाम ले रहा है। वो कहता है कि 2017 में पुलिसिया कार्रवाई से इन्हीं 2 विधायकों ने बचाया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं मेरे। हालांकि दोनों ही विधायकों ने ऐसी किसी भी मेहरबानी से इनकार किया है। मेरे संपर्क में नहीं रहा, मैंने कभी भी उसको शेल्टर नहीं दिया, किसी अधिकारी से नहीं कहा, कभी किसी फोन से भी मैं किसी अधिकारी से उसके फेवर में नहीं कहा। पहली बार आज मुझे इस वीडियो के बारे में जानकारी मिली है और मेरा ऐसा मानना है कि जरूर अगर उसमें कोई भूमिका हम लोगों की पाई गई होती तो अब तक हम लोगों को उसको जानकारी दी जाती या कोई हम लोगों को उस पर कार्रवाई की गई होती। वो सातिर अपराधी है, वो अपने बचाव के लिए किसी का भी नाम कभी भी ले सकता। शूट आउट विकास दुबे के लिए था और इस नेता तंत्र के संरक्षण और पुलिस तंत्र के विश्वासघात ने 8 पुलिसकर्मियों की ही हत्या करा दी। विकास दुबे जैसे अपराधियों पर ऑपरेशन क्लीन के साथ साथ एक ऑपरेशन क्लीन इस आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ जरूरी है। हल्ला बोल में इससे पहले कि हम चर्चा अन्य मेहमानों के साथ करें, हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की बेटी वैष्णवी मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। वैष्णवी जी, मुझे पता है और एहसास है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोरा है, तो आपकी क्या हालत हो रही होगी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अपने पिता की तरफ से आज पूरा देश आपको सुन रहा है, इस देश के सियासतदान, इस देश में हर कोई सुन रहा है, क्या कहेंगी आप वैष्णवी जी? जी, मेरा बस यही कहना है कि मुझे अब मेरे फादर ने जिस तरह से लड़ा उस पर मुझे बहुत गर्व है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डैड एंड बस अब हम यही चाहते हैं कि अब मेरा भी यही मोटिव हो गया कि मुझे भी इसी डिपार्टमेंट में जाना है और ऐसे लोगों को उनकी सही जगह में पहुंचाना है। आप इससे पहले वैष्णवी डॉक्टर बनना चाहती थी अगर मैं सही हूं, लेकिन इस घटना ने आपको इतना झकझोर दिया है कि आपको लग रहा है कि जिस तरह से अपराध यहाँ पर हो रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए ईमानदार अफसरों की जरूरत है, जिस ईमानदारी से आपके पिता ने इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाया। जी जी। आप डॉक्टर बनना चाहती थी पहले? हाँ जी, मेरा पहले एम्बिशन डॉक्टर ही था। लेकिन अब आप खुद पुलिस विभाग में ही शामिल होकर वहां पर नौकरी करना चाहती हैं। हाँ जी, इसी इंसिडेंट के ही बाद। इसके अलावा एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे एहसास है बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए भी, और मुझे जानकारी मिली कि किस तरह से आपका पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान है इस अचानक हुई घटना से। लेकिन आपके पिता एक ईमानदार अफसर से थे और
इससे बड़ा गर्व किसी बेटी के लिए हो नहीं सकता है वैष्णवी। ये वो मौका है जब आप जो कुछ भी कहेंगी उसका बहुत अर्थ होगा। ऐसे वक्त पर अपने ईमानदार पिता को आप किस तरह से याद रखेंगी, क्योंकि यही वो विभाग है जिसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने भेदिए का काम किया, जिन्होंने उल्टा मुखबरी की उस अपराधी के लिए। तो अपने ईमानदार पिता के लिए आप क्या कहेंगी आज? ये आखिरी सवाल। मुझे बस उन पर गर्व है, और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई, तो हम भी चाहेंगे कि हमें भी वो चांस मिले और मैं भी अपने फादर की तरह ब्रेव बनूं, ब्रेव डॉटर बनूं, और सब मुझे भी जाने। वैष्णवी, इसके अलावा आप कुछ भी कहना चाहेंगे उस पूरे मामले से? मुझे एहसास है इस बात का कि ये मामला कितना गंभीर है, इसीलिए कोई भी ऐसी बेवजह की बात नहीं होनी चाहिए जिससे आप पर या आपके परिवार पर खतरा और भी बढ़े, क्योंकि ये विकास दुबे क्या कुछ कर रहा था, जेल की सलाखों के पीछे से भी लोगों को मरवा देता था, ये सारी जानकारी अब मीडिया के सामने है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहुत खतरे मोल लेकर आपका परिवार आगे बढ़ रहा है। आप ये इच्छा जाहिर कर रही हैं कि आप पुलिस विभाग में जाएंगी, लेकिन एक डर रहता है ऐसे कुख्यात गैंगस्टर के जरिए जो सलाखों के पीछे से भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। वैष्णवी, क्या आप लोगों को सिक्योरिटी मिली है, कोई सुरक्षा मिली है आपको पुलिस की तरफ से? अभी तो कुछ भी नहीं मिला और मिलेगा। हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट काफ़ी सपोर्ट में है। जब उस रात छापे पर आपके पिता निकले थे तो क्या उन्होंने कुछ खास कहा था? क्या बात हुई थी आपकी? जस्ट प्रीवियस नाइट ही 9:30 बजे तक उनसे बात हुई थी और नॉर्मल ही बात हुई थी। ऐसा उन्होंने कुछ भी इंडिकेट नहीं किया था। कभी उन्होंने कुछ बताया था ऐसा कि पुलिस में ही कुछ लोग हैं जो मुखबिरी कर देते हैं? कोई भी ऐसी जानकारी दी थी आप लोगों को? नहीं, ऐसा कौन सा फादर होगा जो ये सब बातें अपनी डॉटर से करेगा या अपनी फैमिली से करेगा। चलिए ठीक है, बस ये आखिरी मौका, अगर आप कुछ बोलना चाहें। जाहिर है आपको अपने पिता के लिए इंसाफ की दरकार होगी वैष्णवी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैष्णवी मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीओ देवेंद्र मिश्रा की वो बहादुर बेटी जिन्होंने इस हादसे के 3 दिन बाद आज तक पर आकर अपनी बात कहने का इसलिए इजहार किया क्योंकि वो चाहती है कि वो भी अपने पिता की तरह पुलिस सर्विसेज में जाएं और ईमानदारी से नौकरी करें। गर्व है उन्हें अपने पिता के इस पूरे काम पर जिसका उन्होंने जिक्र किया। बहुत धन्यवाद आपका वैष्णवी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। विक्रम सिंह साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत सांगा, एमएलए बीजेपी के, जुड़ रहे हैं, जिनका नाम विकास दुबे ने लिया है। मनीष शुक्ला, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सांगा साहब, आपके पास आते हुए, विकास दुबे ने आपका नाम लिया और कहा कि 2017 में आपकी मेहरबानी से पुलिसिया कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। क्यों कहा ऐसा उसने? अंजना जी, जैसा कि हम लोगों ने सुबह आज न्यूज़ के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से इस बयान को देखा और जाना है, और ये भी जाना है कि 2017 में जब एसटीएफ ने विकास दुबे को पकड़ा तब उसने ये बयान दिया है। निश्चित रूप से बयान में अगर हम सबका नाम उन्होंने बोला, उस अपराधी ने बोला, उस कुख्यात अपराधी ने बोला, तो निश्चित रूप से इसकी जांच हुई होगी। और जांच में आज 2-3 साल बाद में आज हमको सुबह इसकी जानकारी मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भूमिका हम सबकी होती तो निश्चित रूप से उसी समय हम लोगों पर उसके जांच की तलवार लटकती और जांच होती और कार्रवाई होती। आज पहली बार 2017 के बाद 2020 में आज ये प्रकरण हम लोगों के सामने आ रहा है। और मैं एक बार जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये विकास दुबे एक सातिर अपराधी है जो 20 साल से अपराध जगत में कदम रख करके उस क्षेत्र में अपराध करता चला आ रहा है। ना वो मेरी विधानसभा है, ना वो मेरा क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो साइकोलॉजिकली इतना मजबूत है
कि जब जिसकी सरकार रहती है वो ऐसा प्रभाव, ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल अपने क्षेत्र में बनाने का प्रयास करता है। यही पुलिस वजह है प्रशासन के सामने, जनता के सामने कि सरकार उसके मिस्टर साथ। सांगा, यही वजह है क्या कि जब आप उसके बारे में बात कर रहे हैं तो आपने कहा उन्होंने मेरा नाम लिया। इतनी इज्जत एक कुख्यात अपराधी को देने की क्या जरूरत है कि एमएलए को पड़ जाती है? मैं उसको दुर्दांत अपराधी बोल रहा हूं, आपने ये भी सुना होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसने 2017 में विकास दुबे ने अपने चचेरे भाई अनुराग दुबे पर जब जानलेवा हमला कराया और कानपुर के एक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रेजेंसी में जब वो भर्ती कराया गया तो सबसे पहले मैं वहां पहुंचा और उस एफआईआर कराने में सबसे बड़ा योगदान मेरा रहा। और उसके बाद बराबर अनुराग दुबे की पूरी मदद करना और उस पर कार्रवाई कराने में पूरा योगदान मेरा रहा। और बहुत से ऐसे प्रकरण हैं जो आप कहेंगे तो आपके चैनल के सामने विकास दुबे से आप क्यों मिलते थे? जहां पर विकास दुबे से आपका क्या रिश्ता था? अनुराग दुबे उसके चचेरे भाई से क्या रिश्ता था? उसको बचाने के लिए आपको जाने की क्या जरूरत पड़ी? आप ही का नाम क्यों लिया? कोई नहीं था। विकास दुबे ने अनुराग दुबे पर हमला कराया था। विकास दुबे एक दुर्दांत अपराधी है और उस अपराधी की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। आपका नाम क्यों लिया? इसलिए अनुराग दुबे की मदद करने का काम हम लोगों ने किया। आपका नाम क्यों लिया? किसने लिया? विकास दुबे ने। वो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वो एक ऐसा वो अपराधी है, अपने आप को बचाने के लिए उसने एसटीएफ के सामने मेरा नाम लेने का काम किया है। मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। उस समय भी जांच हुई होगी और आज की तारीख में भी हर जांच के लिए तैयार हूं। मुझे कोई उसमें शक व सवाल नहीं है कि जहां पर विकास दुबे की अगर किसी भी कार्य में मेरी कोई भूमिका हो तो मैं आपके सामने इसीलिए प्रस्तुत हुआ हूं, अपनी बात रखने के लिए आज आपके सामने आया हुआ। लेकिन विकास दुबे से आप कब मिले थे? क्या रिश्ता था? कैसे जानते थे उसको? मैं मिला ही नहीं हूं। आप कह रहे हो कब मिले थे? आपके पास कोई वीडियो हो, कोई फोटो हो तो आप दिखाइए। वो आपसे बिना मिले वो आपका नाम ले रहा है। देखिए, विकास दुबे एक कुख्यात अपराधी वो बयान दे रहा है, मैं एक जनप्रतिनिधि मैं बयान दे रहा हूं। ये सच्चाई तो आपको देखनी चाहिए ना, कौन सही बोल रहा है या उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। हम तो सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि पूरे इस राज्य में उसने 2 विधायकों का नाम लिया। उन 2 विधायकों का नाम क्यों लिया ये आप समझा दीजिए। ऐसी क्या उसकी दुश्मनी थी आपसे? आपने ऐसा क्या कर दिया था कि उसने आप ही का नाम लिया? प्रभु, मैं बता रहा हूं। हाँ, मैं अब मेरी भी सुन लीजिए अंजना जी, आप मेरी भी सुन लीजिए। बिठूर विधानसभा, बिल्लौर विधानसभा जहाँ का वो रहने वाला है, बिकरू जिस गांव का वो रहने वाला है, बिठूर विधानसभा उससे जुड़े हुआ क्षेत्र है। और अक्सर बहुत से ऐसे फरियादी जो उससे पीड़ित होते हैं, जिनको वो परेशान करता है। यहाँ तक कि मैंने आपको बताया जब अनुराग दुबे पर उसने जानलेवा हमला कराया तो उसकी भी मदद करने का काम मैंने किया। वो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए और हमको षड्यंत्र के तहत हमको बदनाम करने के लिए उसने मेरा नाम लेने का काम। ठीक है, इससे पहले कि मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल बस और है मेरे मन में। एक एमएलए एक शातिर अपराधी के खिलाफ ठान भी ले तो कोई कार्रवाई नहीं करा सकता उत्तर प्रदेश में। आप कह रहे हैं कि आपने अनुराग दुबे की हत्या की कोशिश जब उसने की तो आपने उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी, इस वजह से वो आपको दुश्मन मानता था। लेकिन उसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ, वो तो बड़े आराम से रह रहा था। उल्टा उसने ये साजिश जब इस तरह से दबिश हुई तो ये साजिश रची और 8 पुलिस वालों को उसने मार दिया। तो क्या एक एमएलए, 2 एमएलए बल्कि, तो आप दोनों कह रहे हैं कि आप उसके दुश्मन थे, तो आप लोगों ने उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए यूपी में? बिल्कुल किया। जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में उसको सरकारी, बहुजन समाज पार्टी में उसको सरकारी गदर मिला हुआ था और समाजवादी पार्टी की सरकार में सपा के टिकट पर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था। खुलेआम वो 2-2, 4-4 वाहनों से 20-20 असलहे लेकर के घूमता था। उस दौर में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में एसटीएफ ने सबसे पहले उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। और जैसे ही ये घटनाएं उसके द्वारा रचित की गई उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई। लगातार उस क्षेत्र में मैं अनेकों प्रमाण आपको दे सकता हूं अंजना जी, जहां पर हमने खड़े होकर के उन लोगों की मदद करने का काम किया। ठीक है, अनुराग भदौरिया जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के शह पर ये सब कर रहा था विकास दुबे। अंगा से पूछना चाहता हूं, जब उसने आपका स्टेट में नाम लिया तो आपकी क्या हिम्मत नहीं उसके ऊपर एफआईआर कराने के लिए? क्या आपने कहा ये झूठ बोल रहा है? क्या आप गए थाने, आपने एफआईआर कराई कि ये व्यक्ति अपराधी झूठ बोल रहा है, मेरा झूठा नाम ले रहा है? तब तो आप गए नहीं, तब तो आप उसके साथ रहे। आज जब आपका नाम उसने ले लिया तब आप कह रहे हैं कि झूठा नाम ले रहा है। ये तो तब बात मान लेते आपकी कि झूठा नाम ले रहा है जब आप जाके एफआईआर करा दे थाने में
कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है, उसमें आप नहीं बोले। आज बोल रहे समाजवादी पार्टी आज सुबह 9 बजे इसकी सूचना अनुराग जी आई है, प्रकरण की जानकारी कर लीजिए, आपको जानकारी का अभाव है। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आ रही आपको? 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, आप यहाँ आके सफाई दे रहे हैं। तेज ना चिल्लाइए अनुराग जी, तेज चिल्लाने से डकैत संत नहीं बन जाते हैं। सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? 3.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जब उसने थाने में घुस के मर्डर किया था। आज 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जब उसने 8 पुलिस जवानों को शहीद कर दिया। और आप जानते थे कि और मिस्टर भदौरिया, जब वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा तब क्या आपको पता नहीं था कि उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है? ये झूठ बोल रहे हैं अंजना जी। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब वो समाजवादी पार्टी में जुड़ा, चुनाव लड़ा, तब आपको पता नहीं था उसका आपराधिक रिकॉर्ड? अरे अंजना जी, ये झूठ बोल रहे हैं अपना चेहरा बचाने के लिए। इनको यही नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी में कभी था ही नहीं। वो समाजवादी पार्टी का जो पोस्टर है रिलीज कर रहे हैं वो डुप्लीकेट पोस्टर है, फर्जी बनाए घूम रहे हैं। असली पोस्टर में दिखा देता हूँ, अभी आपको कैमरा जूम करेंगे तो मैं दिखाऊं असली पोस्टर क्या था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना चेहरा छुपाने के लिए आपका नाम लिया उसने, तो आपका नाम लिया तो आप दूसरों का आरोप लगाने लगे अपना चेहरा छुपाने के लिए। आप उसके बगल से विधायक हैं, दूसरे सागर साहब विधायक हैं, दोनों लोग वहां के विधायक हैं। उसका इतना वर्चस्व आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उसको टिकट दे करके जिला पंचायत का चुनाव लड़ाने का काम किया। आपके नेतृत्व ने उसको टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम किया। आपके नेतृत्व ने उसको टिकट दे करके चुनाव लड़ाने का काम किया। आपकी सरकार में 2 गाड़ी से 20 असलाह लेकर के वो घूमता था। आपकी सरकार में गुंडों को संरक्षण देता था। आप क्या बात कर रहे हैं? गलतफहमी में आप समाजवादी पार्टी यही नहीं मिस्टर भदौरिया, यही क्या नहीं बात कर रहे हैं आप? मिस्टर भदौरिया, उस वीडियो में 1 सेकंड मिस्टर सांगा, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपको भी सुनाऊंगी इस वीडियो में क्या है। उस वीडियो में मिस्टर भदौरिया को दिखाइए मेरे साथ। भदौरिया साहब, उस वीडियो में विकास दुबे ये भी कहता है कि यूपी असेंबली के स्पीकर हरि कृष्णा श्रीवास्तव मेरे राजनीतिक गुरु थे। इसके आगे वो कहता है कि इन्होंने ही राजनीति में मेरे शुभ कदम रखवाए। और हरि कृष्णा श्रीवास्तव स्पीकर थे 1990-91 में मुलायम सिंह की सरकार में। तो कोई भी पार्टी अछूती नहीं थी। ये जो आप इस वक्त नैतिकता के पैमाने पर अपने आप को आसमान में रख रहे हैं, ये ऐसे गुंडे हर सरकार में शह पाते रहे हैं। अंजना जी, ये गुंडे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पनपा है। 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी। जब तो फिर ये श्रीवास्तव जी को अपना गुरु क्यों कह रहा था? क्योंकि इस टाइप की गुंडे की हिम्मत तो फिर ये श्रीवास्तव जी को अपना गुरु क्यों कह रहा था? मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में, सुनिए, आज उत्तर प्रदेश आप पहले मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। अपराधी पुलिस का एनकाउंटर करेंगे, अपराधियों की इतनी हिम्मत हो जाएगी तो विधायक आके बैठ के समाजवादी की बात करेंगे, तो आप क्यों सरकार? नहीं, ये विकास दुबे ने कहा है। सरकार को क्यों? ये विकास दुबे ने कहा है। किसी अपराधी ने अनुराग भदौरिया जी, यही प्रॉब्लम है आपके साथ, ना फुल स्टॉप लगाते हैं ना कॉमा लगाते हैं, लगातार बोलते चले जाते हैं। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। ये विकास दुबे ने खुद कहा है, उसका इंटरव्यू भी हम सुनाएंगे आपको। उस इंटरव्यू में वो खुद कह रहा है कि मेरे राजनीतिक गुरु थे और वो समाजवादी पार्टी के नेता है। तो आप अपने आप को कैसे साफ कह सकते हैं? शायद झूठ बोल रहा था क्या? 90 एमएलए के बारे में बोले तो सच बोल रहा था और आपके नेता के बारे में बोले तो झूठ बोल रहा था। अंजना जी सुन लीजिए, उस 90 के दशक में, जिस दशक की आप बात कर रही हैं, उस समय कोalition की गवर्नमेंट थी। आप शायद गलतफहमी में अंजना जी। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी आज 20 साल बाद अपना चेहरा छुपाने के लिए, मैं आपको बताइए एक चीज कोई बता दीजिए, सुबोध कांत सिंह की हत्या कब हुई? ये बुलंदशहर में अगर इन्होंने अधिकार जो अपराधी थे उनको अगर कड़ी से कड़ी सजा दे दी होती है, इन्होंने फूल माला नहीं बरसाई होती भारतीय जनता पार्टी ने, तो आज इसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। आपको याद होगा सुबोध सिंह को किसने बचाया? सुबोध सिंह जब उनकी हत्या हुई तो उनके जो कत्ले जिन्होंने कत्ल किया वो आज भी बाहर है। क्यों बाहर है? सरकार ने क्यों नहीं उनका एनकाउंटर किया? क्योंकि वो पार्टी से जुड़े हुए थे। अखिलेश प्रताप सिंह जी। दूसरी बात बनारस में अभी दरोगा को उसके नेता बेटे ने मिलकर पिटा भारतीय जनता पार्टी के नेता ने। विकास दुबे का अभी आज तक के पास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है, वो भी हम दिखाएंगे। 1 सेकंड रुक जाइए, 1 सेकंड अखिलेश जी। सरकार में भदौरिया जरा खामोश हो जाए। अंजना जी, सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हो रहा है कि 4 दिन होने जा रहे हैं और आदरणीय देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का कोई वक्तव्य इस घटना पे नहीं आया, जिससे पुलिस का हौसला बढ़े, मृतक के परिजनों को सांत्वना मिले और अपराधियों का मनोबल गिरे। एक लफ्ज भी देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी का कोई वक्तव्य नहीं आया। और मैं 2 दिनों से देख रहा हूं किस प्रकार से आप मीडिया के लोग इसमें सरकार और सत्ता में बैठे यूपी के लोगों को सेफ पैसेज दिया जा रहा है। एक विधायक की अकाउंटेबिलिटी कितनी होती है?
सरकार जिसको जिम्मेदारी मिली है उसकी जवाबदेही होती है। विधायक तो बहुत नगण्य सी चीज है, अगर उसका लिप्तता होगी जो कुछ होगा, लेकिन सरकार से प्रश्न नहीं हो रहा है, सरकार पे प्रश्न नहीं लग रहा है, सरकार की व्यवस्था पे उंगली नहीं उठ रही है। जिस सीओ ने चिट्ठी लिखी थी एसएसपी को मार्च महीने में कि ये नेक्सस काम कर रहा है, उस चिट्ठी पे यदि कार्रवाई हुई होती तो आज ये घटना नहीं होती, न वो शहीद हुए होते, न मारे गए होते, वो हमारे पुलिस के जाबाजी पाई। किसने बचाया उन लोगों को? अब पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन और अमला उसकी चरणों में लेटा था। ये सरकार की देन है, सरकार की बदौलत थे। सत्ता में बैठे लोग, जब बड़े लोग जब तक न बचा रहे हो तब तक वो बच नहीं सकता है। और जो सरकार अपराधियों से मुकदमे वापस करने के लिए अभियान चलाए, उस सरकार में क्या होगा? यही सब होगा ना। और अगर कोई पुलिस वाला निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो उसका स्थानांतरण होता है। इलाहाबाद में 59,000 भर्ती का, शिक्षक भर्ती घोटाले की पकड़ने वाला जिसमें किंग पिंग था, केंद्रीय एक कैबिनेट मंत्री का पीआरओ, उसका स्थानांतरण हो जाता है। मनीष शुक्ला जी, नोएडा के एसएसपी कौन है गॉडफादर? रुकिए एक सेकंड, जवाब लेने दीजिए। गॉडफादर क्यों है? एक सेकंड, ये गैंगस्टर फरार क्यों है अब तक? अंजना जी, इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड किसी सामान्य व्यक्ति ने नहीं किया। सुन लीजिए एक मिनट, अखिलेश जी, आपका किसी ने नहीं किया। और हर बात पे मीडिया उत्तर प्रदेश सरकार से इस्तीफा अखिलेश मांगने वाले, प्रताप सिंह, मुख्यमंत्री से इस्तीफा अखिलेश मांगने प्रताप वाले सिंह, आज खामोश क्यों है? अखिलेश प्रताप सिंह, ये 6 से 7 के 1 घंटे की बहस इसी विकास दुबे पर हो रही है और उसी पर सवाल कर रहे हैं। आपका सर्टिफिकेट, आपका ठप्पा चाहिए नहीं, इसलिए मैं आपसे उलझू भी नहीं, क्योंकि मेरे दर्शकों का वक्त बर्बाद होता है। मनीष दुबे, कौन है इस गैंगस्टर का गॉडफादर? आवाज नीचे कीजिए उनकी। कौन है इस गैंगस्टर का गॉडफादर? कौन बचा रहा है? विधायक को बिठाकर सवाल मैंने ही पूछे हैं, विधायक को बिठाकर सीधे सवाल मैंने ही पूछे हैं कि आप लोग बाल भी बांका नहीं कर पाए इतने दिन में, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मनीष जी बताइए, कौन है गॉडफादर इसका? क्यों बचता फिर रहा है? 3 दिन बीत गए हैं, अभी तक क्यों फरार है? आप नहीं बताएंगे किसका नाम लेकर पूछना है? अपनी बारी का इंतजार कीजिए। अब मनीष जी जवाब दीजिए, कौन है गॉडफादर? क्या योगी सरकार संरक्षण दे रही है? क्यों फरार है अब तक? मैं 2017 से आता हूं कि 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हम काउंटर पॉलिसी लेकर आए, तो ये अखिलेश प्रताप जैसे लोग विरोध कर रहे थे। हमारी सरकार जब 2001 में थी तो हमने विकास दुबे को जेल में भेजा। 17 में सरकार बनने के बाद भी विकास दुबे जेल गया और 1.5 साल जेल में रहा, जमानत पर बाहर आया। 2 और 3 जुलाई की रात में पुलिस जब गई थी विकास दुबे के घर तो उसको गिरफ्तार करने ही गई थी। अर्थात हमारी नीयत साफ है कि विकास दुबे की मनोवृत्ति का व्यक्ति जेल के अंदर रहना चाहिए, कानून के शिकंजों में रहना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना वहां घटी। 2 और 3 जुलाई को केवल विकास दुबे की गिरफ्तारी नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में 5 जगह छापे मारे गए। उसी दौरान अतीक अहमद माफिया के भाई अशरफ 1 लाख के इनामी की गिरफ्तारी। ऐसे माफिया को तो आप बाद में पकड़ेंगे, जो पुलिस माफिया है उसको कैसे पकड़ेंगे? मनीष जी क्यों नहीं दिख रहा आपको? मिस्टर शुक्ला एक सेकंड, बिल्कुल मिस्टर मनीष शुक्ला, आपको समझ में आ रहा है क्या हुआ है? आपको पता है क्या हुआ है? टिप ऑफ हुआ है थाने से पुलिस कर्मियों ने फोन करके बताया है इस गैंगस्टर को कि पुलिस दबिश मारने वाली है, और फिर 8 पुलिसकर्मी ऐसे शहीद हुए हैं। ये जो पुलिस माफिया आपकी नाक के नीचे चल रहा है उसको कौन रोकेगा? देखिए अंजना जी, ये जो सारे जो वीडियो है, पत्र है या जो फोन कॉल्स की आप बात कर रही हैं, ये एसटीएफ की जांच के दौरान ही सामने आए हैं। यानी ये जांच के पार्ट है, इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है, और इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में जो लोग भी आएंगे, जो लोग भी इसमें शामिल होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधी बचेगा नहीं, उसकी माफिया चाट बनाने की बात कही गई है। यानी जब से उसने अपराध शुरू किया तब से आज तक उसने अपराध कैसे किए और कौन कौन से लोग शामिल हैं। अनुराग भदौरिया जी से मैं कहूंगा कि शांतिपूर्वक सुनेंगे, जो लोग भी शामिल होंगे उसमें उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। एक बात मैं गंभीर बात कहने जा रहा हूँ, 2017 में उसने जो एसटीएफ का वीडियो आपने दिखाया है, उसमें 2 विधायकों का नाम ले रहा है वो। उसमें जो सागर है, उन्होंने जो सफाई दी है कि 2017 में वो बसपा के प्रत्याशी श्री कमलेश दिवाकर के साथ था। कमलेश दिवाकर आज समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और आज की डेट में विकास दुबे समाजवादी पार्टी का मेंबर है। कमलेश दिवाकर के साथ 2017 के बाद सपा ज्वाइन किया तो वो सपा में गया, तो आज भी विकास दुबे सपा का मेंबर है।
तो ये एक नेक्सस है अंजना जी, और हम इस नेक्सस से इनकार नहीं करते। हम जिम्मेदारी वाले दल के लोग हैं, हम जिम्मेदारी लेते हैं कि जिस कारण से वो घटना घटी है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उस सारी जानकारी, उस सारे कारण को निकाला जाएगा, सबके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विक्रम सिंह साहब, आप डीजीपी थे इसी उत्तर प्रदेश पुलिस की, ये बताइए क्या चलता है, कैसे एक गैंगस्टर ये पिछले 20 वर्षों में कहां से कहां पहुंच गया? पुलिस वाले गवाही देने को तैयार नहीं होते इस शख्स के खिलाफ। मैं तो ये सोचकर इस वक्त कांप रही हूं, सिहर रही हूं कि जो जेल से लोगों की हत्या करवा देता था, आज ये पूरा परिवार सीओ का कितने खतरे में है और अभी तक उन्हें भी सिक्योरिटी नहीं दी गई है। गंभीरता समझाइए आप विक्रम सिंह साहब। अंजना जी, अत्यंत गंभीर विषय है और बहुत ज्यादा इसमें कार्रवाई की जरूरत है और हम सभी इसमें बहुत ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि पुलिस वाले, सर एक सेकंड, पुलिस वाले क्या मुखबिर होते हैं गैंगस्टर्स के? जो यूपी की हम फिल्मों में देखते हैं कहानी वही है क्या? ऐसे मुखबिर, ऐसे एसएचओस पलते हैं इन गैंगस्टर्स के पैसे पर, वो फोन करके बताते हैं कि दबिश होने वाली है। देखिए, गैंगस्टर्स के टुकड़ों पे पलने वालों की संख्या पहले नगण्य होती थी, लेकिन आज मेरी जानकारी में यह है कि थानों में एक बड़ी संख्या में ऐसे पुलिसकर्मी थे और हैं जो कि विकास दुबे के टुकड़ों पे पल रहे थे, उसके फेंके हुए टुकड़ों से उनके शौक पूरे होते थे। और उसमें एक मुखबिर नहीं है, कई मुखबिर। आपने सही कहा, जो आंतरिक सतर्कता और इंटरनल विजिलेंस विभाग की होनी चाहिए कि वरिष्ठ अधिकारी चेहरा पढ़ करके कि यह सत्यनिष्ठ है कि बेईमान है तो उसको महत्वपूर्ण पदों से हटा करके। चिट्ठी लिखी थी ना सर, विक्रम सर, मैं एक्चुअली आप जो कह रहे हैं उससे 10 सवाल और खड़े हो रहे हैं। चिट्ठी लिखी थी इसी सीओ साहब ने, देवेंद्र मिश्र ने चिट्ठी लिखी थी एसएसपी को, बताया था कि एसएचओ क्या कर रहा है, किसी की नहीं सुनी गई। ये कौन से अंधेर गर्दी है, कौन सा पाताल लोग है? अंजना जी और मनीष शुक्ला साहब, जरा गौर से मेरी बात सुने। मैं इस चिट्ठी को सामान्य चिट्ठी नहीं मानता हूं और इसको डीजी ऑफिस में बढ़वा के टंगना चाहिए, क्योंकि ये देवेंद्र मिश्रा डिप्टी एसपी का डाइंग डिक्लेरेशन है और जो डाइंग डिक्लेरेशन का महत्व साक्ष्य में होता है वही महत्व इस चिट्ठी का है। इसमें जिन जिन लोगों के ऊपर इशारा किया है, मैं उम्मीद करता हूं 48 घंटे में कार्रवाई जरूर हो जाएगी। जिनके ऊपर इशारा किया है, सब इंस्पेक्टर जिसने फर्जी जीडी एंट्री की है, वो एसओ जिसके ऊपर यह आक्षेप है और जिसने इसको इस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया। अंजना जी, पुलिस में सिस्टम की कमी थोड़ा ही है। सिस्टम को अनदेखा करने और उसमें घुन लगाने, उसको दीमक की तरह चाटने वालों को, इनके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। और इसीलिए मेरा आह्वान मनीष शुक्ला जी से भी यह है कि योगी जी के निर्भीक आदेशों के बाद अगर आपके ही आदेशों का पालन नहीं होगा तो क्या कौन आएगा आपके आदेश का पालन कराने के लिए? सब कुछ आदेश है आपके पास, ये तो क्यों इन आदेशों का कोई मतलब नहीं है अगर जमीन पर ये सब कुछ हो रहा है। जवाबदेही और जिम्मेदारी सबसे ऊपर वाली कुर्सी तक पहुंचती है। एक बार जरा आपको सुनाते हैं विकास दुबे का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक के पास है, पुराना इंटरव्यू है, लेकिन क्या थी इसकी सोच, कैसे पुलिस तंत्र, राजनीतिक तंत्र, सबका संरक्षण इसको मिला होता था। पहले सुनिए, फिर आपसे सवाल करूंगी मैं। सांगा साहब, तो पार्टी चेंज कर लीजिए बीएसपी और पार्टी में आ जाइए। कई पार्टियों ने ऑफर की है, तो रूरल पार्टी का प्रेशर तो मान लीजिए जानते हैं, जाता रहता ही है। लेकिन चूंकि बसपा मेरा अपना घर था जिसमें 12 साल से मैं रह रहा हूं और वहाँ के एक्स चीफ, जो पहले चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारी बसपा सुप्रीमो है बहन जी, बाई नेम बाई फेस जानती हैं हमको। 100 आदमी बुलाती हैं कि भाई विकास तेरे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, तो मैं उस घर को कर कैसे छोड़ दूँ बताओ, है ना? जिस घर में मैं मास्टर हूँ वहाँ पर मैं स्टूडेंट, दूसरी जगह जाऊँगा तो मैं स्टूडेंट बनूंगा, पहले कनेक्ट सीखूंगा वहाँ की। तो यहाँ तो मैं सीधे शिक्षक की स्थिति में हूँ। प्रदेश स्तर के सारे लोग मेरे मित्र हैं, सारे मेरे फ्रेंडों को टिकट दे रखी है बहन जी ने, जितने भी कानपुर में ज़्यादा खतरा उत्पन्न हो गया था इसलिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे कानपुर मेरा घर है और मैं कभी पुलिस से फरार नहीं रहा। मिनिस्टर वाले कांड में जरूर रूलिंग पार्टी की वजह से मैं 5 महीने यहाँ के प्रेशर की वजह से सरेंडर नहीं कर पाया। इस समय कितने मुकदमे लंबी है, कितने? ऐसा है 33 मुकदमे मेरे छूट चुके हैं और 7 मुकदमे मेरे ट्रायल पे अंडर ट्रायल हैं और 6 मुकदमों में मेरे फाइनल रिपोर्ट एक्सपेंड हो चुका है। नहीं, हाँ, उसमें हमारा हाई कोर्ट से बहाल है, सस्पेंड है। हाँ, और आप आगे की रणनीति राजनीतिक दबाव, देखिए ऐसा है कि मेरा जन्म ही राजनीतिक परिवेश में हुआ। मेरे परिवार में मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य मेरी बहू है रीता दुबे, एक बहू मेरी ग्राम प्रधान है अंजलि दुबे, एक बहू मेरी पूर्व प्रधान है अमिता दुबे बीटी से ग्राम पंचायत से, मैं जिला पंचायत सदस्य रहा।
इसके अलावा मेरे बाबा पूर्व प्रधान रहे वहाँ से, तो मेरा परिवेश ही जन्म ही मेरा राजनीति में हुआ है। मेरा तो पिछली बार टिकट भी हो गया, लेकिन संतोष जी की हत्या में नामजद होने की वजह से मैं सरेंडर नहीं कर पाया, तो इसलिए मुझे 2006 का ये इंटरव्यू है। सांगा साहब कह रहा है सारी पार्टियां जेब में है, हर पार्टी से ऑफर है, लोग मेरे जो भी जहां भी मैं चाहूं मेरे सारे दोस्त बने हुए हैं तमाम पार्टियों के। आपका भी नाम फिर उसके बाद 2017 वाले वीडियो में है। क्या यकीन करें और क्यों न माने कि ये गैंगस्टर जिस तरह की शय पर इतने दिनों फलता फूलता रहा उत्तर प्रदेश की जमीन पर, वो तमाम लोगों के नाम ले रहा है। आप ही समझाइए ये क्या था अगर राजनीतिक संरक्षण नहीं था तो? देखिए, आप इतिहास उठा के देखिए इन 20 सालों का। इन 20 सालों में ये जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तभी ये जेल भेजा गया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई है तब इनको गनर दिए गए हैं, इनको सुरक्षा दी गई है। ये एसएसपी ने उस चिट्ठी का कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया? मिस्टर सांगा, कौन सा ये आपका पॉलिटिकल पुलिस का नाइवेंस चल रहा है? मेरा सवाल पूरा सुनिए। जब एसएसपी को चिट्ठी लिखी थी सीओ देवेंद्र मिश्र ने, तो एसएसपी ने क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की? कौन सा नेक्सस चल रहा है ये? अगर ये एसएसपी स्तर तक ये नेक्सस है तो फिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? अंजना जी, मेरी बात को सुनिए। मैं स्थानीय उस क्षेत्र का हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस प्रारंभिक जांच जब से इस घटना की शुरू हुई है, जो पुलिसकर्मी दोषी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। और आज जो ये पत्र सामने आया है, निश्चित रूप से ये पत्र बड़े बड़े अधिकारियों को भी संदिग्ध स्थिति में ला रहा है। निश्चित रूप से जो देवेंद्र मिश्रा जी सीओ महोदय ने जो ये पत्र लिखा है, उनको पूर्वाभास था, उनको वहाँ की स्थितियों का आभास था, और कहीं ना कहीं एसओ की भूमिका सबके सामने आ चुकी है। वो सस्पेंड किया जा चुका है, उस पे उसकी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अन्य जो थाने के कर्मचारी हैं उनको भी सस्पेंड किया गया है, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहाँ पर स्थानीय स्तर पे जो भी पुलिस के कर्मचारी उसमें शामिल हैं जिनका दोष पाया जा रहा है, उन पर कार्रवाई की जा रही है। अखिलेश जी। अंजना जी, देखिए सही मानों में बीजेपी का यही विकास हो रहा है, यही विकास है। एक को पुलिस ढूंढ रही है, एक को जनता ढूंढ रही है। इस व्यक्ति पे इतने मुकदमे थे, लेकिन जब प्रदेश की सरकार एक प्रदेश लेवल की और एक मंडल लेवल की सूची, हेडक्वार्टर लेवल की सूची जारी करती है टॉप 10 अपराधियों की, उसमें इसका नाम भी नहीं होता। जबकि 60 FIR हैं, मुकदमे कितने होंगे ये बात अलग है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई है इसका सत्ता में बैठा व्यक्ति। पुलिस प्रशासन जिस एसएसपी लेवल तक से जो चिट्ठी लिखी जा रही है वो कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कोई न कोई प्रशासन में भी बैठा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरी बड़ी बात, ये क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट बनती जा रही है। जेल में मर्डर हो रहे हैं, हुए थे मर्डर में, जो सत्ता के साथ हैं उनके साथ लोग हैं बैठे हुए, क्रिमिनल बैठे हुए हैं। आपको बुलंदशहर का एक घटना याद होगा, दिन दहाड़े दंगा हुआ था, उसमें एक इंस्पेक्टर को गोली मारी गई थी, और जो मारने वाला जब पकड़ के बाद कुछ समय बाद छूट गया तो उसको हीरो जैसा स्वागत करके किया गया। ये सब क्या हो रहा है? क्यों ये सब किया जा रहा है? क्योंकि इस सरकार को क्रिमिनल अच्छे लगते हैं। आप इमेजिन करिए, जिस पुलिस के लोग जिसके सामने थाने में हत्या हुई हो, वो सारे के सारे मुकर जाएं, ये सामान्य बात नहीं है। कोई मजबूत प्रेशर होगा, चाहे शासन का हो, प्रशासन का हो, जिसका हो, अदरवाइज पुलिस क्यों गवाही से गुजरेगी? ये नहीं हुई। तो ये सारा नेक्सस दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता के साथ किस तरह गड़बड़ी। चौथी बात और सुनिए, लखनऊ में एक नेता की हत्या हुई थी, कमलेश तिवारी की। हिंदू वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, हिंदू राष्ट्रवादी दल। उनके हत्यारे 3 दिन में सुदूर प्रदेश से पकड़ लिए गए, और आज 5 दिन होने जा रहा है, 4 दिन होने जा रहा है, कुछ भी किसी के हाथ नहीं है। ये भी शंका पैदा करता है। हमारी पुलिस को स्वतंत्र छोड़िए, देखिए वो कितना अच्छा काम करती है। 2-4 जरूर इसमें दगाबाज गद्दार होंगे, हैं भी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस में इतनी क्षमता है कि वो चीजों को ढूंढ लेती है, उस तक पहुंच जाती है और उसका अच्छा परिणाम देती है। यह बात अलग है कि वो परिणाम अगर सत्ता के खिलाफ जाता है तो उन पे भी कार्रवाई हो जाती है। जल्दी से इसका जवाब आप दीजिए। ये पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? क्या आपको लगता है वाकई पुलिस जिस तरीके से काम होना चाहिए नहीं हो रहा है? दूसरा सवाल, ये जितने लोग शक के दायरे में है पुलिस वाले,
उनको भी अभी तक हिरासत में या गिरफ्तार नहीं किया, सस्पेंड किया गया। इसका क्या अर्थ है, क्या मतलब है? अंजना इस जी, टिप मैं ऑफ तो की वजह से तो उसने 200-300 राउंड फायरिंग कर दी अपने किले से। अंजना जी, मैं बहुत पुराने जमाने का हो गया। वैसे ऐसा पत्र अगर मुझे मिलता तो पहले गोली चलाता, बाद में पूछता आपका शुभ नाम क्या है। पहले कार्रवाई, बाद में पूछा जाता आप है कौन। इस पत्र के आधार पे उनको सेवा मुक्त हो जाना चाहिए था। बाद में सुप्रीम कोर्ट से बहाल होकर के आ जाते तो मैं देखता, लेकिन पहले उस पर कार्रवाई और बाद में पूछताछ। दूसरी चीज, मैं अखिलेश प्रताप सिंह जी को, आप सभी को बताना चाहूंगा, यूपी पुलिस का मैंने नमक खाया है 36 साल। उसने अपना, विकास दुबे ने डेथ वारंट खुद अपने हाथ से साइन किया है। और वो दिन दूर नहीं कि जो कर्मचारी यूपी पुलिस का इनका एनकाउंटर करेगा, उसी के खून से अपने राइफल का टीका करेगा। मैं जानता हूं मैं संयत बात कह रहा हूं, लेकिन उनको विकास दुबे का भविष्य सामने साफ दिखाई पड़ रहा है। भदौरिया साहब। अन्ना जी, मैं तो एक ही बात पूछ रहा हूँ बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दम भरा करती थी, अधिकारी ये अपराधी अगर उत्तर प्रदेश में हैं तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, वरना उनकी जगह कहाँ होगी उनको अच्छी तरह पता है। ये सुनते सुनते कान पक गए, सर दर्द हो गया। अब तो मैंने ऐसा सोचो कि इतना पेन होता है सुन सुन के, लेकिन हो क्या रहा है, अपराधी वही के वही है। बनारस में दरोगा को भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके नेता दमादम पीट रहे हैं। अगर सुबोध सिंह को, मैं पहले भी आपको बोला था, अगर उसके अपराधियों को इन्होंने कत्ल जिसने किया था उसको सजा दे दी होती, फांसी पर लटका दिया होता, तो शायद इतनी हिम्मत आज नहीं पड़ती। मैं तो कहता हूं उनकी कॉल डिटेल सार्वजनिक कर दीजिए। अरे मिस्टर भदौरिया, आप ही अपनी सरकार में ऑपरेशन क्लीन कर देते। मिस्टर भदौरिया, आप ही अपनी सरकार में ऑपरेशन क्लीन कर देते। ऐसा थोड़ी है कि अभी वाली सरकार में आ गया है सामने। मिस्टर भदौरिया, सच्चाई तो ये है कि आपने भी आंखें बंद रखी, आपने भी आंखें बंद रखी। आप एक ऑपरेशन क्लीन कर देते। अंजना जी, भारतीय तभी पनपता है विकास दुबे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है। इन्होंने अभी विधायक किया आपके साथ। अंजना जी, ये क्या जिले में इन्होंने हिट लिस्ट में नाम डाला था? अब क्या हिट लिस्ट बनाई थी उन्होंने पहले? अंजना जी, देखिए विकास दुबे ये हिट लिस्ट में नंबर 1 है, डाल देते। विकास नहीं डाला, 2 बार इसके थाने में भी नाम है, जिले में भी दोनों नाम बार है, भारतीय जनता पार्टी की उसमें भी नाम नहीं है। क्यों? 2004 से लेकर 17 के बीच में 40 गंभीर मुकदमे उसके ऊपर कायम हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हत्या का प्रयास, अपहरण, फिरौती अगर कहिए तो मैं आईपीसी की धारा और डेट सही बता। अरे मैं जो आपसे पूछा 2004 से 2017 के बीच में लिस्ट बनाई थी, उसको अखिलेश यादव गलत देते थे। मोस्ट वांटेड आज की डेट में विकास यादव, कौन नेता विकास दुबे को समाजवादी पार्टी का क्वालिफाइड मेंबर है। छोड़ो, उत्तर प्रदेश की लिस्ट में तो छोड़ो, थाने की लिस्ट में नहीं था, जिले की लिस्ट में नहीं था। भदौरिया जी जैसे लोग को इतने बड़े चैनल पे कैसे बैठाती हैं, जो केवल हल्ला मचाते हैं, सुनते तक नहीं है। सुनिए, ठीक है, सुनिए, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, हम लौट रहे हैं। सवाल यही है कि आखिर ये गैंगस्टर हर सरकार में पला है, आगे बढ़ा है, संरक्षण इसे मिला है, न सिर्फ राजनीतिक तौर पर पुलिस के भेदिए भी इसके लिए काम कर रहे थे। ये तस्वीर अब सामने आई है। इतना डरते थे पुलिस वाले कि थाने में जाकर हत्या कर दी, फिर भी उसके खिलाफ गवाही नहीं दे पाए।